इस दौर में टेक्नोलॉजी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बन चुकी है। ऑटोमेटिक डोर जैसी सादा चीज़ों से लेकर रोबोट जैसी जदीद इजादात तक। जी हाँ, जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का राज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कदीम ज़माने में भी ऐसी चीज़ें मौजूद थीं? जी हाँ, टेक्नोलॉजी तो मौजूद थी, और यहाँ तक कि इनमें से कुछ इजादात ने इन चीज़ों के लिए राह हमवार की है जो आज भी इस्तेमाल में हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फैक्टिफाई उर्दू। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कदीम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जिक्र करेंगे जो अपने दौर से कहीं ज़्यादा जदीद थी, और इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। नंबर 5 पर हम बात करेंगे ग्रीक फायर की। जी हाँ, ग्रीक फायर एक आग लगाने वाला हथियार था जिसे बास्तीनी सल्तनत ने 7वीं सदी ईस्वी में दुश्मन के जहाज़ों को आग लगाने के लिए मुतारिफ कराया था। इसमें पेट्रोलियम पर मबनी मिक्सचर इस्तेमाल किया गया था जो इस वेपन से खारिज होता था। चूँकि आग पानी पर तैरने के काबिल होती है, इसलिए बास्तीनियों ने अपने दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए कई बहरी जंगें, ख़ास तौर पर अरबों के खिलाफ जीतने के लिए इस टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। चूँकि ग्रीक फायर की तरक्की और तैनाती को कुस्तुनतुनिया 7 की फ़ौज ने खुफिया तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ था, इसलिए इसके बनाने का तरीका तो न मिल सका। लेकिन इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये एक पेट्रोलियम पर मबनी मिक्सचर था। कुछ मौरखीन का ये ख्याल है कि ये मिक्सचर नेफ्ता और क्विक लाइम का भी हो सकता है। इसकी मिस्ट्री आज तक सोल्व नहीं हो सकी। बास्तीनियों ने कई जंगें जीतने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। 673 में इसने कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाले अरब फौज पर तबाही मचाई। इसके बाद आग को 717 में लियो 3 दी आइजोरियन के एक और अरब हमले के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यह टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर समुंदर में बास्तीनी सल्तनत की लंबी उम्र के पीछे एक अहम वजह थी। नंबर 4 पर हम बात करेंगे मशीन डी मॉर्ले की। ये एक बहुत बड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम था जो 1684 में फ्रांस के शहर यूवेलांस में बनाया गया था। इसे दरियाए सीन से पानी पंप करने और इसे किंग के महल तक पहुंचाने के लिए तामीर किया गया था, ताकि किंग लुइस 14 के चश्मों के लिए पानी की एक बहुत बड़ी फराहमी को पूरा किया जा सके। ये उस वक्त का सबसे वसी और महंगा हाइड्रोलिक निज़ाम था। 3 साल की मनसूबाबंदी और तामीर के बाद ये मनसूबा तकरीबन 55 लाख लिवरेज की लागत से मुकम्मल हुआ। इस मॉडल में तकरीबन 38 फुट कतर के 14 देव हैकल पहिए शामिल थे जो एक्विडक्ट में पानी लाने के लिए 250 से ज़्यादा मोटर पंपों को चलाते थे। पहियों के एक्सल में 2 क्रैंक थे जो पानी को ज़मीन से निकालने के लिए काम आते थे। इसके बाद पानी पहाड़ पर वाक़ टावर में चला जाता था, जहाँ से महल में पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक बड़े नाले में धकेल दिया जाता था। मॉर्ले मशीन 133 साल तक काम करती रही, लेकिन इसे बार बार खराबी का सामना करना पड़ा। यह 1817 में मुकम्मल तबाह हो गई थी। नंबर 3 पर हम बात करेंगे बगदाद बैटरी की। जी हाँ, ये इस फहरिस्त में सबसे ज़्यादा कदीम टेक्नोलॉजीज़ में से एक है। बगदाद बैटरी एक 2000 साल पुराना नमूना है जो 1936 में बगदाद से बिल्कुल बाहर वाक़ इलाका खजूत रबू में दरियाफ्त हुआ। ये पार्थिन बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मिट्टी के बर्तन पर मुश्तमिल है जो तांबे के सिलेंडर और लोहे की सलाख से बनी हुई है। जब सिरका, अंगूर के रस या किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर से भरा जाए तो जार 1 वोल्ट बिजली पैदा करता है। अगरचे इस जार के काम को बयान करने वाला कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि ये सबसे कदीम टेक्नोलॉजीज़ में से एक है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता था। एक और ख्याल ये है कि ये मुमकिना तौर पर मजहबी तकरीबात में भी इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ में से एक थी। हम बात करेंगे चाइना के कदीम तरीन ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, कदीम ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी पहली बार चीन के सूबे सिचुआन में तकरीबन 2000 साल कबल तैयार की गई थी, जिसका मकसद जमीन से नमक निकालना था। ड्रिलिंग में काम करने वाले सिस्टम को चर्न कहा जाता था, और इसमें बांस का पाइप और रिग और लोहे का ड्रिल होता था। एक या एक से ज्यादा आदमी ऊपर खड़े होकर ड्रिल को 1 मीटर तक उठाते थे, फिर उसे छोड़ दिया जाता था जो नीचे पत्थर के साथ लगता था और इसमें सुराख करता था। यह प्रोसेस तकरीबन महीनों तक चलता था। रोजाना की बुनियाद पर जमीन से कीचड़ और क्रश्ड पत्थरों को निकाला जाता था। ड्रिल को निकालने के बाद मजदूर इसमें एक खाली बम्बू डाल देते थे, जिसकी मदद से ज़मीन से नमकीन शुदा पानी निकाला जाता था। इस पानी को घंटों तक उबाला जाता था, और जब पानी इवेपोरेट हो जाता था तो ये अपने पीछे नमक छोड़ता था। कदीम चीनी ड्रिलिंग सिस्टम ने 1050 ईस्वी के करीब एक अहम पेशरफ्त का तजर्बा किया। जब 18वीं सदी में ज़मीन को दोबारा खोदा गया तो यहाँ से नमक और गैस के ज़खायर मिले। आपको बताता चलूँ कि इसकी बाक़ियात आज भी चाइना के इलाके सिचुआन में मौजूद हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे दी अर्थक्वेक डिटेक्टर की, जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज में हु फंग डिडोंग जी कहा जाता है। ये एक कदीम तरीन सेमीस्कोप है और चीन की सबसे कदीम टेक्नोलॉजीज़ में से भी एक है, जो 2000 साल पहले की हैं। हान डायनेस्टी के ज़ेंग हंग ने 132 ईस्वी में ये डिटेक्टर ईजाद किया था। ये कांसी का एक बहुत बड़ा बर्तन था जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 मीटर थी।
برتن کے اوپر ڈریگن کے سروں پر کانسی کی گیندیں تھیں. جب زلزلہ آتا تو ڈریگن کے منہ سے کانسی کی ایک گیند گرتی تھی جس کی آواز سے زلزلے کی نشاندہی کی جاتی تھی. اس میں موجود کانسی کے سریے کے ہلنے سے زلزلے کی لہروں کی سمت بتائی جا سکتی تھی. یہ سینکڑوں کلومیٹر دور سے بھی زلزلے کی لہروں کا پتہ لگا سکتا تھا. بدقسمتی سے اس کی جسمانی باقیات اب موجود نہیں ہیں. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل فیکٹیفائی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کے بٹن پر زور سے مکہ ماریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.